चालू तो कर लो। चालू है क्या? आज प्रवचन वगैरह कुछ नहीं है, आज हम सिर्फ डॉक्टर साहब को सुनेंगे, लेकिन अब स्पष्ट वक्ता का लेबल लगा ही दिया है तो सुन लो। कल भी कुछ कहना चाहता था मैं, प्रवचन जैसी बात नहीं, सिर्फ हमारी घरेलू वार्तालाप है। आप कितने क्वालिटी में हैं ये हम यहाँ पर बैठे बैठे आपके बैठने के अंदाज से लगा लेते हैं। कौन आदमी किस तरीके के वस्त्र पहन करके बैठा है, कौन हाथ में मुखवस्त्रिका लेकर के बैठा है, कौन लगा करके बैठा है, कितने वो तोड़ मरोड़ के वो पाइप कहते हैं ना, भोंगड़ी बना करके जेब में रख रखी, ऐसे भी देखे मैंने। कोई मुपत्ति को बिल्कुल क्या करता है, 1 साल तक चलाता है, जैसे होती है वो लंबी की लंबी, 1 महीना 2 महीने बाद उसको यूं पलटेगा, फिर 3 महीने बाद में उसको यूं पलटेगा, 4 महीने में एक बार धोता है। उसको धोने के बाद हम कहते नहीं तो हमको उलझा दोगे आप लोग, हमारा धोने के बाद आप कैसे कह रहे हो? हम तो धोने की मुंह की बात भी नहीं करते, फिर भी आप मुंह धोते हैं ना। वो कौन सा धोन पानी से धोते हैं? जब आप मुंह धोते हैं, शरीर धोते हैं, कपड़े धोते हैं, और भी चीजें, पोछे को 4 बाल्टी में धोते हैं, उसमें आपको पानी का दोष नहीं लगता है। लेकिन मुखवस्त्रिका धोते हैं तो नहीं साहब, इसमें तो पानी का दोष लग रहा है। 1 दिन 2 लोटा पानी कम पियो। मुखवस्त्रिका साफ सुथरी रहनी चाहिए। इस मुखवस्त्रिका से पता चल जाता है कि आप अपने धर्म के प्रति कितने समर्पित हो। आज मुझे कुछ साफ सुथरी मुखवस्त्रिकाएं नजर आ रही है जो चेहरे पे शोभा दे रही है। कुछ की मुखवस्त्रियां इतनी लंबी होती, अब्दुल जी याद आ जाते हैं वो नीचे। किसी की मुखवस्त्रिका यहाँ से चालू होती है, कान तक पहुंच जाती है, किसी की इधर से चालू होती है, किसी का पलड़ा एक का इधर होता है, एक का इधर होता है, मतलब मर्जी हो जैसे चिपका देते हैं आप। इसे बिल्कुल अपने चेहरे से मैच करते हुए साफ सुथरी, अंदर से भी। किसी के तो अंदर से इतना काला होता है जैसे 6 महीने से गुटखा खा के बोल रहा था वो आदमी। किसी का पीछे का पलड़ा इतना ऊपर होता, आगे का हल्का होता है। ऐसा मत करिए। हमारे धर्म की नींव जो है ना श्रावकों की, जो हम अलग परंपराओं से हमारी जो अलग शाखा खोली थी, वो हमने मुखवस्त्रिका को लेकर के खोली थी। और इस मुखवस्त्रिका के प्रति भी अगर आपका लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है, समर्पण नहीं है, एक अपनत्व नहीं है, एक अहोभाव नहीं है, तो काहे के स्थानकवासी हो गया? केवल गौतम प्रसाद जी के स्थानकवासी हो गया? जो भी संत के नाम पर आ रहा है, संत के नाम पर जा रहा है, स्थानक में जा रहा है, हमारे पहली आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी मुखवस्त्रिका, और बिल्कुल हमारे चेहरे पे जमी जैसी मुखवस्त्रिका। किसी की तो धुली हुई भी नहीं होती है, किसी की तो क्या नाम क्या पलटी हुई होती है, किसी का धागा सिंगल होता है। मुपत्ति साफ है तो धागा बिल्कुल काला कलूटा बाल जैसा, पता ही नहीं चलता कितने महीने होंगे इसको धोए हुए। तो आप मुखवस्त्रिका व्यवस्थित रखें। आज साफ सुथरी नजर आ रही है सबकी, तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आपके तो न नोमण तेल न राधा नार्य, मुपत्ति रागनी नहीं आपने, महाराज ने दिखानी नहीं आपने। मैं फिर कहता हूँ, जब भी साधु संत के पास आए, हमारे पास कोई फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ नीचे भी 5, 50, 51 रुपए का नोट नहीं रखा जाता है। हम आपसे यही चाहते हैं कि अपने हाथ में मुखवस्त्रिका रखें, व्यवस्थित रखें। और मैं लगाने में साधु संतों का तरीका देख ले। हम इस मुपत्ति को बिना लगाए इधर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप जो कहीं कह रहे हो निकालो गोडा पर यूं नाड़ो बांध जाए, भैंस के गला में रस्सी बांधे हो जाए। इतना अत्याचार हमारी मुखवस्त्रिका के साथ, ऐसा मत करिए। मैं इसको यहाँ बैठे बैठे कम ज्यादा कर सकता हूँ। किसी के मुपत्ति के तूतने लटके रहते ऐसे नीचे की तरफ, ये क्या हो रहा है भाई? क्या खिलवाड़? अगर साड़ी का तो नई फोला लगाता रहे, वो पलटता रहे, वो किनारा घाटिया, और अटना हमारा मुपत्ति का तूतना ऊपर नीचे, सफेद मुच्छा का जो ऊपर नीचे जाता रहे, ऐसा मत करिए आप। बिल्कुल व्यवस्थित मुखवस्त्रिका आप हाथ में रखना सीख जाइए मुखवस्त्रिका, वरना आपके जो नए नए आंदोलन शुरू हो रहे हैं ना, अब नाचने कूदने के, ढोल तमाशे के, इसमें हमारी स्थानकवासी परंपरा हवा के जैसे कपूर की तरह उड़ जाएगी हवा में, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मुंह पर मत लगाइए, लेकिन हाथ में जरूर रखिए। साधु संतों के पास आते हैं सब। और आज मुझे लगता है शायद ललित जी को भी आज 4 महीने का वो निकालने का आज ही मिला। लास्ट वाला गीत तो ऐसा कर दिया इन्होंने, जैसे हमको दिल में बुला रहे हैं, ऊपर से चले गए गुरु भगवान, उनको बुला रहे हैं। थोड़ी देर में हमें लगने लगा हम देवलोक हो गए और हमको बुला रहे हैं। जाते समय ऐसा गीत रखिए हम भीतर से जागृत हो जाए, यूं नहीं कि ऊपर देवलोक वाला जागृत हो जाए।
और अगर आपका झुकाव लगाव अच्छा रहा तो संकेत मुनि जी महाराज ही नहीं, सारे महाराज वापस आएंगे, क्योंकि भीलवाड़ा वालों का तो मीटर बना हुआ रहता है। कोई भी संत आए तो ये बोलना है, कोई भी संत जाए तो ये बोलना है, केवल नाम पता है, ठिकाना ही तो चेंज करना है। नाम पता सब होशियार है लोग बेटा, केवल आपस में नाम बदलना है, बाकी मीटर बेको वही है, गीत बेका वही है, विजय बेका वही है, रटका झटका बेका वही है, कहीं ना बदला। बदले तो बस गौतम प्रसाद जी वाला नाम बदला, बाकी और कहीं ना बदला। आज के आनंद की स्पष्ट वक्ता बोला ना, ये लो। मैं निवेदन करता हूँ, आज वैसे भी लेट बहुत हो गए, क्या पता 884 लाख जीवा यूनि याद आ गई, हम कैसे भटके होंगे। तो आज नमूना मिल गया, हम ऐसे भटके होंगे। क्या सांप सीढ़ी की तरह इधर से उधर दौड़ाया गया, हमको नमूना बना करके रख दिया। ये हार सेवक ऐसे मिल जाए ना तो हम हमारा जन्म जन्मांतर का परिभ्रमण ही बंद कर दें, एक बार में मुक्त पहुंच जाए हम। ये हाईवे रोड सीधी आ रही है, सुबह से आते थे सामने दिखते हैं, क्या पता कौन कौन से रास्ते, हर रात 3 कदम पे 13 रास्ते निकलते हैं, पगडंडियां निकलती है और पता ही नहीं चलता क्या माहौल था। उधर से वापस ये कह रहे थे भीलवाड़ा की सीमा छूटी नहीं है, मेरे भाई छूट गई थी आज, बड़ी मुश्किल से कोर्ट की सीमा में घुस गए थे, तुम जबरदस्ती 2 किलोमीटर वापस घसीट करके लाए, मतलब सारा माहौल इधर। हम उधर निकल गए तो पुलिस थाने वाले ने भी नोटिस लगा रखा, तो भीलवाड़ा वापस चालू हो रहा है, निकल गए थे वहां पे, वापस लाए हो तो हम सीधे आते आनंद आता। पर ठीक है, ले लो मजे, कोटडे तक और ले लो, फिर कितने लोग हैं। बहुत आनंद रहा, अच्छी सेवा रही। यो मेरी बात पसंद आने का नारा था या मेरे रोकने का इशारा? रोकने का, ये हमारे रोकने का इशारा था, हमारी बात ने रोकवा को या महाराज ने रोकवा को? हाँ, मैंने रोकवा के लिए। मैं तो वैसे ही प्रवचन तो दे रहा हूँ, जिसका निर्देश दे रहा हूँ हमारे जीवन में क्या क्या कमी है। अरे भाई कभी आ जाओ, माइक ले लो, आपको भी निकाल लो, आज जो भी मन में बैठो। ये भी मेरे चेले के पिताजी हैं। ये जितना भी बहुत ज्यादा नजदीकी लोग होते हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कह सकते, वो भी दिल से बोलते हैं, दिल से कभी कभी आवाज आती है। तो मैं बात कर रहा था, ऐसा हमारे जीवन में अगर समर्पण संतों के प्रति है तो चाहे दिल्ली हो चाहे पुणे हो, वो हमारे इस रास्ते से जरूर होकर के गुजरेंगे। और ये मत समझ लेना भीलवाड़ा वालों, आप एक ही दीवाना हो। अगर क्वालिटी है, गुड़ में तो मक्खियां चारों तरफ होती है, अगर संत में क्वालिटी है तो भगत दूसरी तरफ भी होते हैं। तो हो सकता है इनका उधर भी कुछ हिस्सा लुटाना हो, उधर भी कुछ भाव बरसाने हो। तो अगर आप में क्वालिटी रही तो जरूर आते जाते, क्योंकि मेरे इधर जाएंगे तो रास्ते में हमारा राजस्थान तो जरूर आता है। मैं भी निवेदन करता हूँ, आप भी जब इधर से या उधर से कभी भी निकले, राजस्थान के स्पर्श करते समय भीलवाड़ा को विशेष तौर पर क्या रखें, स्मरण में रखें, स्मृति में रखें। और अभी आपके 17-18 2 दिन का काम और है, ऐसा नहीं ये अंतिम ये लगा दे बार बार, कोई अंतिम कभी होता ही नहीं है, क्या पता कब अंतिम होगा। लेकिन हाँ, जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें से एक पड़ाव ये भी है। अभी यहाँ आने तक तो मैं समझ ही नहीं रहा था कार्यक्रम सिसोदिया जी का है, पारक जी का है, तो फिर कहीं साहब निवास व्यवस्था हमारे सिसोदिया जी की है और विशेष व्यवस्था हमारे पारक साहब की है। विशेष व्यवस्था में समझ में आ रहा ना, तो विशेष व्यवस्था हो तब तक हम संकेत मुनि जी महाराज साहब को सुनते हैं। और अभी इनके 2 दिन के प्रवचन और कोटड़ी में रखे गए हैं, उनको भी सुनना है। ऐसा नहीं हमको यहीं से इतिश्री करना है। तो हम सबकी भावना है कि जब भी इधर आप बना रहे तो बादल की तरह, मेघ की तरह एक बरसात करते हुए जरूर निकले। हम सभी की इच्छा है, भावनाएं हैं। और मैं भी अगर आसपास में रहा गई 50 किलोमीटर में, तो जब भी आप भीलवाड़ा होगे तो मैं भी आपका स्वागत करने के लिए क्या मिलूंगा, तैयार मिलूंगा। हर्ष हर्ष। अब हमारे गुरुदेव श्री संकेत मुनि जी महाराज साहब अपना प्रवचन, अपना वक्तव्य रखेंगे। श्रद्धा से, समर्पण से सुने, स्वीकार करे, हृदयंगम करे। जय महावीर, जय गुरुदेव। पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के वचनों को हम सुन रहे थे और इतना स्पष्ट बोल रहे थे, सारे भक्तों को छोड़ भी रहे थे वो। और अच्छा है, जो सत्यता है वो बतानी चाहिए। और गुरुदेव को मैंने इसीलिए स्पष्ट वक्ता कहा है। तो आपकी जो स्पष्ट वाणी है वो हम सभी भक्तों को
दिल में छुएगी और हमारी कार्य प्रणाली में कुछ सुधार आएगा। तो यही मैं अपेक्षा करता हूँ। पूज्य गुरुदेव कल और परसों 2 दिवस कोटड़ी में विराजेंगे, तो हम सभी गुरु भक्तों को कोटड़ी में भी लाभ लेना है। और इसी कड़ी में वहाँ के अध्यक्ष और मंत्री महोदय, पदाधिकारी सभी यहाँ विराजमान है। तो कोटड़ी से हमारे बीच में पधारे हुए वहाँ के संघ के प्रवक्ता बबलू जी पोखरना हमारे बीच में है, वो गुरुदेव के प्रति और हम सभी को अपनी विनती यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। बबलू जी पोखरना को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और गुरु चरणों में अपनी बात रखें।